दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या टॉन्सिलाइटिस का होम्योपैथी में इलाज है और अगर है तो ये कैसे किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित जैन है। व्हाट इज टॉन्सिलाइटिस? टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन को टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। इसमें टॉन्सिल्स लाल हो जाते हैं, सूज जाते हैं और कभी कभी उन पर येलो, ग्रे, व्हाइट पैचेस भी हो जाते हैं। ज्यादातर टॉन्सिलाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, पर कभी कभी वायरस भी टॉन्सिलाइटिस कर सकते हैं। ये इन्फेक्शन आपको खाने पीने से आ सकता है, आसपास के लोगों के खांसी जुकाम से आ सकता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है उनको टॉन्सिलाइटिस जल्दी हो जाता है। कभी कभी टॉन्सिलाइटिस एलर्जीज के कारण भी हो जाता है, जैसे पॉलन्स, कोल्ड वेदर, कोल्ड फूड, प्रिजर्वेटिव्स एंड सो ऑन। सिम्टम्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस: नंबर 1, सोर थ्रोट, जिसमें गले में दर्द होने लगता है। नंबर 2, खाना और पानी निगलने में परेशानी होने लगती है। नंबर 3, फीवर। नंबर 4, मुंह में सलाइवा ज्यादा बनने लगता है। नंबर 5, मुंह से गंदी स्मेल आने लगती है। नंबर 6, अगर टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन कान तक पहुंच जाता है तो कान में दर्द होने लगता है। नंबर 7, अगर इन्फेक्शन साइनसिस तक पहुंच जाता है तो साइनसाइटिस हो जाता है और हेडेक होने लगता है। नंबर 8, अगर टॉन्सिल्स का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। नंबर 9, टॉन्सिलाइटिस के कारण गर्दन की लिम्फ नोड भी सूज जाती हैं। जब एक टॉन्सिलाइटिस का पेशेंट एक एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसे एंटीबायोटिक्स देता है, पेन किलर्स देता है, एंटी एलर्जिक देता है। इन दवाइयों से पेशेंट को आराम मिलता है और वो ठीक हो जाता है। पर बहुत बार पेशेंट को बार बार टॉन्सिलाइटिस होने लगता है और उसे बार बार स्ट्रॉन्ग एलोपैथिक मेडिसिन लेनी पड़ती है। क्योंकि इन दवाइयों के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए डॉक्टर पेशेंट को सर्जरी एडवाइस कर देता है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, जो मैं 1997 से कर रहा हूं, कि अगर टॉन्सिल्स को निकाल दिया जाता है तो इन्फेक्शन बिना रोक टोक के नीचे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने लगता है और पेशेंट को ब्रोंकाइटिस, एस्मा और निमोनिया जैसी बीमारियां होने लगती हैं। भगवान ने टॉन्सिल्स बिना किसी काम के नहीं दिए हैं। ये हवा, खाना और पानी की क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं और इन्फेक्शन को ट्रैप कर लेते हैं और नीचे नहीं जाने देते हैं। ये टॉन्सिल जो है वो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये व्हाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं। इसलिए हमें इन बॉडी के सोल्जर्स को ट्रीट करना है, निकालना नहीं है। और मैं होम्योपैथी से एग्जैक्टली यही करता हूं। अब हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको स्ट्रॉन्ग एलोपैथिक मेडिसिन और सर्जरी से बचा सकता है, और वो भी बिना साइड इफेक्ट्स के। होम्योपैथी ट्रीटमेंट पेशेंट की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और उसकी एलर्जिक टेंडेंसीज को ठीक करता है। धीरे धीरे पेशेंट के सिम्टम्स जैसे सोर थ्रोट, फीवर, पेनफुल स्वॉल्विंग, ऑफेंसिव माउथ ऑर्डर, एनलार्ज लिम्फ नोड्स की फ्रीक्वेंसी और सिविरिटी कम होने लगती है और अल्टीमेटली पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाता है। मैं अपनी प्रैक्टिस में टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट्स रेगुलरली देखता हूं और मेरी समझ से इसमें क्लासिकल कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी ट्रीटमेंट ही काम करता है। इस प्रॉब्लम में रेडीमेड पेटेंट मेडिसिन काम नहीं करती हैं। इनफैक्ट ओवर द काउंटर होम्योपैथी मेडिसिन साइड इफेक्ट्स कर सकती हैं। मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस को ठीक करने में 8 से 10 महीने लग जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, होम्योपैथी इज सेफ, नेचुरल, जेंटल एंड हैज नो साइड इफेक्ट्स। होम्योपैथी में टॉन्सिलाइटिस की 296 दवाइयां हैं। अब इन 296 दवाइयों में से कौन सी दवाई देनी है, कितनी पोटेंसी में देनी है, दिन में कितनी बार देनी है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो कि एक हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर ही कर सकता है। एक समझदार डॉक्टर कभी भी टॉन्सिलाइटिस के नाम पर ही दवा नहीं दे देता। वो पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेता है, उसके सिम्टम्स को प्रॉपर्ली स्टडी करता है और उसके बाद पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए
दवाइयों का चयन करता है और उनकी पोटेंसी और रेपुटेशन डिसाइड करता है। होम्योपैथी इज नॉट रेडीमेड, इट इज टेलर मेड। मैं टॉन्सिलाइटिस के केसेस में 1 महीने की दवा देता हूं और 1 महीने बाद पेशेंट को रिव्यू करता हूं। हर महीने पेशेंट के केस को दोबारा से स्टडी किया जाता है और मेडिसिन और उनकी पोटेंसी को फाइन ट्यून किया जाता है। आपको टॉन्सिलाइटिस में कितना आराम मिलता है ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा होम्योपैथी डॉक्टर चूज किया है। जिस तरह बैंक्स में KYC होता है, मुझे लगता है पेशेंट्स को भी KYD करना चाहिए, नो योर डॉक्टर। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने दवाइयों के नाम नहीं बताए हैं और ना ही किसी कंपनी की दवाइयां प्रमोट की हैं, क्योंकि ऐसा करने से मैं आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करूंगा और आपको नुकसान पहुंचाऊंगा, जो कि एक समझदार डॉक्टर कभी भी नहीं करेगा। मैं दवाइयों के नाम क्यों नहीं बताता हूं, इसको और समझने के लिए आप मेरे 3 वीडियोस देख सकते हैं। नंबर 1, व्हाट इज होम्योपैथी। नंबर 2, साइड इफेक्ट्स ऑफ होम्योपैथी, यस और नो। नंबर 3, डोंट टेक होम्योपैथी मेडिसिन अंटिल यू वॉच दिस। इस प्लेलिस्ट FAQs का लिंक मैंने इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टॉन्सिलाइटिस के बारे में और जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।